वर्तमान में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर सेना में शामिल हो रही हैं। युवा पीढ़ी के लिए यह एक सपने की नौकरी है। इस सेना नौकरी में शामिल होते समय दुनिया भर के प्रायः सभी देशों में उम्मीदवारों के लिए मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता होती है। चाहे वो पुरुष हो या महिला, सभी के लिए नियम समान ही होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि महिलाओं का मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लड़कियों की मेडिकल टेस्ट की पहली स्टेप यह है कि उनकी उम्र की अधिकतम सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद उनकी हाइट की जांच की जाती है। सेना में शामिल होने के समय किसी भी लड़की की हाइट कम से कम 5 फुट 1 इंच होनी चाहिए। अगर इससे 1 इंच भी कम है तो आप किसी भी तरह से शामिल नहीं हो सकेंगे। अगले स्टेप में वजन की जांच की जाएगी। 5 फुट 1 इंच हाइट के अनुसार आपका वजन न्यूनतम 40 से 41 किलो होना चाहिए। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ओवरवेट लड़कियां किसी भी हाल में शामिल नहीं हो सकेंगी। इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट चेक किया जाएगा, यह देखने के लिए कि यह सामान्य है या उसके मुकाबले ज्यादा है। आपको याद रखना होगा कि आपकी कोई भी छोटी छोटी समस्याएं आपके सेना में शामिल होने के सपने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। अब आपका चेस्ट मापा जाएगा। अगर आपका चेस्ट 28 इंच है तो आपको फुलाकर 30 इंच दिखाना होगा। अगर आप चश्मा पहनते हैं और उसकी पावर -2.5 तक है तो आप निश्चिंत रूप से सेना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आपके पैरों की बहुत अच्छे से जांच की जाएगी, खासकर घुटने। खड़े होने के बाद अगर दोनों घुटने बहुत करीब आ जाएं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखा जाएगा कि आपके पैर के तले समान है या नहीं। अगर पैर के तले जमीन के साथ फ्लैट हो जाते हैं तो वहाँ भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर आपके खून में कोई समस्या है या आपके शरीर में कोई बीमारी है तो आप सेना में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ यह भी पता चलेगा कि आप किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य सेवन करते हैं या नहीं। अगला आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा। इसे करने का मुख्य कारण है यह जानना कि आपकी मूत्र नली में कोई संक्रमण है या नहीं। अगले स्टेप में आपका पूरे शरीर का एक्सरे किया जाएगा। अगर आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है तो आप रिजेक्ट पर जाएंगे। इसके बाद आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, जहां देखा जाएगा कि आपके ऊतक और अंग सही हैं या नहीं। इसके बाद आपकी श्रवण शक्ति की जांच की जाएगी। इसके साथ ही आपके शरीर पर कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। अब आपके नाक की अच्छे से जांच की जाएगी। अगर आपके नाक में कोई सर्जरी हुई है तो तब आप इसमें जरूर बाहर हो जाएंगे। श्रवण शक्ति के साथ साथ आपकी दृष्टि शक्ति का भी परीक्षण आवश्यक होगा। इसके लिए आपकी आंखों के सामने एक पेंसिल रखकर आपकी आंखों की मूवमेंट की जांच की जाएगी। आपको 10 से 15 फीट दूर से संख्या को पहचानना होगा। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो आप सेना में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप आर्मी में शामिल होने जाएं, तो आपकी जुबान, हाथ, उंगलियां सब कुछ परीक्षण किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपके हाथ की हथेली हमेशा गीली रहती है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब आपके दांतों की जांच होगी। अगर आपके दांत टूटे हुए हैं या बदले गए हैं तो आपके लिए आर्मी में कोई चांस नहीं है। अब देखा जाएगा कि क्या आपको हर्निया या पाइल्स जैसी कोई बीमारी है। अगर आप इन सभी परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो समझ लें आप अपने सपनों की ओर एक और कदम बढ़ गए हैं। इस बार जो कदम उठाए जाएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह देखा जाएगा कि आपके पास कोई जन्मजात शारीरिक या मानसिक समस्या तो नहीं है। लड़कियों के मामले में यह देखा जाएगा कि क्या उनका पीरियड 16 वर्ष की उम्र से पहले हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि आपके पीरियड साइकिल ठीक है या नहीं। अगर इरेगुलर होता है तो आप सेना में शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि यदि पीरियड के दौरान आपको अत्यधिक दर्द होता है या ओवरफ्लो होता है तो आप बाहर कर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके मूत्राशय और ओवरी का आकार सामान्य होना चाहिए। बाद में आपका वर्जिनिटी टेस्ट किया जाएगा। यह भी उनके एक शौक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, यही थी महिला मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल इंडियन व्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास में बेल आइकॉन को हिट करके रखें। धन्यवाद।